हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु में। और आज बात करने वाले हैं मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की ट्रिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल अधिकारों की परिभाषा की कि क्या परिभाषा है मूल अधिकारों की। तो किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के अंतर्गत नागरिक और गैर नागरिक दोनों सम्मिलित हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। साथ ही ये नैसर्गिक अधिकार होते हैं, यानी कि जन्म से प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो उन्हीं अधिकारों के क्रम में आज समानता के अधिकार की बात करेंगे इस वीडियो में। पार्ट 1 में समानता के अधिकार की जो आर्टिकल उनको याद करने की ट्रिक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 और 13 भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य के अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। साथ ही बात करते हैं आर्टिकल 13 की। तो आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं या उनसे असंगत हैं। साथ ही 13(2) में भी कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती हैं, उनको कम करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से 12 और 13 के अंतर्गत बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं समानता के अधिकार की। आर्टिकल समानता का अधिकार जिसका वर्णन 14 से लेकर 18, यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है, जिसकी ट्रिक की बात हम करेंगे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। दो बात इसमें कही गई हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? मान लीजिए कुछ लोगों की टीम है जो कि लोगों को किडनैप करती है। तो उन्हीं लोगों की टीम ने एक व्यक्ति को किडनैप किया। पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, इसलिए पूरी प्लानिंग विधि को क्या कहते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, कहते नहीं है, विधि को मान लेते हैं। विधि यानी कि पूरी प्लानिंग से यहाँ पर किसी व्यक्ति को वो किडनैप करते हैं। तो आर्टिकल 14 के अंतर्गत आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। की पॉइंट आपको पकड़ना है, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, स्टोरी को थोड़ा माइंड में भी रिकॉल करते रहें। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। उन्होंने किडनैप कर लिया और अगले दिन किडनैप करके ले गए, एक जगह पर उसे बंद कर दिया। अगले दिन उस व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई बता, तेरी धर्म क्या है, तेरा मूल वंश क्या है, जाति क्या है और जन्म स्थान क्या है। लिंग का तो उसे पता ही होगा, ठीक है, मेल फीमेल के बारे में। तो ये पूछता है उससे, किडनैपर पूछते हैं उस व्यक्ति से अगले दिन आकर के, अगले दिन यानी कि 15 तारीख को आकर के उससे पूछते हैं भाई तेरा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान बता कि तेरा धर्म क्या है, ठीक है, जन्म स्थान कहाँ पर, कहाँ से रहने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत इसे वर्णित किया गया भारतीय संविधान में। 15 कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का अभाव नहीं किया भेदभाव का अभाव यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा इन 5 प्रकार के आधार पर। इसके बाद ये एक दिन बाद आते हैं। ठीक है, तो ये जाति वगैरह पूछने पर वो थोड़ा नाराज हो जाता है, चिल्लाने लगता है। तो ये किडनैपर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन आते हैं। अगले दिन यानी कि 16 तारीख को आते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तू किसी नौकरी यानी कि सरकारी नौकरी करता है या क्या काम करता है तू? तो वो व्यक्ति बताता है भाई मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। और मैं क्या हूँ भैया, मैं कलेक्टर हूँ। क्या बोलता है ये? मैं कलेक्टर हूँ। ये सुनते ही किडनैपर डर जाते हैं कि भाई हम कलेक्टर को किडनैप कर लिया। ठीक है समझ रहे हैं आप? तो अगले दिन आकर के 16 तारीख को पूछते हैं कि भाई तुम किसी नौकरी या शासकीय नौकरी में, सरकारी नौकरी करते हो? तो वो बोलता है कलेक्टर हूँ। तो ये सुनते ही वो लोग घबरा जाते हैं और उससे थोड़ा दूर हट जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर को आप छू नहीं सकते। ये भी मतलब थोड़ी पोस्ट वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल अगले दिन क्या करते हैं, ये आते हैं और इतना सुनते ही अगले दिन ये उसके पास जाना बंद कर देते हैं। अस्पृश्यता का अंत इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, जिसे छूना मतलब यानी कि इसके पास जाना बंद कर देते हैं, अस्पृश्यता का अंत। लेकिन चूंकि आपने कलेक्टर का व्यवहार देखा होगा किस प्रकार से होते हैं कलेक्टर, जिनकी ट्रेनिंग 2 साल की गई हो, तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती हो, उस प्रकार से उसका व्यवहार आप समझ सकते हैं। तो ये कलेक्टर कहता है भाई 18 तारीख को अगले दिन कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कलेक्टर जैसी या कोई इस प्रकार से उपाधि को नहीं मानता, आपने मुझे किडनैप कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं भी
अपनी कलेक्टर होने का घमंड नहीं करता अपने ऊपर, ठीक है। तो मैं भी उपाधियों का अंत करता हूँ, कलेक्टर की उपाधि का अपने रूप में अंत करता हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पर समाप्त होती है, वो लोग उसे कलेक्टर को छोड़ देते हैं, उससे माफ़ी मांग लेते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, क्या था आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं। एक व्यक्ति की किडनैपिंग करते हैं कुछ लोग प्लान बना करके, और अगले दिन इससे पूछते हैं कि भाई तेरा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के बारे में बता, ठीक है। तो ये इतना पूछने पर वो व्यक्ति नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। चिल्लाने के कारण वो किडनैपर वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन आते हैं और उससे पूछते हैं भाई कोई सरकारी नौकरी करता है क्या। तो वो व्यक्ति बताता है कि भाई मैं कलेक्टर हूँ। इतना सुनते ही वो वहाँ से भाग जाते हैं और अगले दिन फिर आते हैं और उससे दूर से ही बात करते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, उससे दूर से ही बात करते हैं, उसे छूते नहीं है। तो इस प्रकार से अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के अंतर्गत याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगले दिन फिर दोबारा आते हैं, वो 17 से बाद 18 आर्टिकल 18 के अंतर्गत वो अगले दिन दोबारा आते हैं और कलेक्टर से माफ़ी मांगते हैं। और कलेक्टर कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी कलेक्टर जैसी कोई उपाधि को नहीं मानता, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने किडनैप कर लिया मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो किडनैपर से क्षमा मांग लेते हैं, ठीक है, व्यक्ति से, और कलेक्टर को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये पूरे आर्टिकल आपको याद हो चुके होंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसका अगला पार्ट हम वीडियो 2 में देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।